नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के सेशन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला मुद्दा होगा पाकिस्तान के समुंदर में बनने जा रहा एक आइलैंड जो कि ट्रंप की कृपा से होगा। दूसरी चर्चा होगी अमेरिका द्वारा राफेल पर दिया गया बयान कि चाइना वालों ने फर्जी खबरें उड़ाई थी। और तीसरी चर्चा होगी कि भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान जीता था और पहलगाम में आतंकी हमला नहीं, विद्रोह था। इन तीनों बातों पर आज डिटेल में विश्लेषण होगा। एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान के मालामाल होने वाले प्लान पर। मालामाल वीकली फिल्म तो देखी होगी। उसमें कुछ इस तरह के ही किरदार होते हैं जिन्हें सपने दिखाए जाते हैं कि तुम अमीर बन जाओगे। खैर फिलहाल के लिए इनको अमीरी का सपना दिखाकर कहा गया है कि तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होने जा रहा है। कैसा अच्छा होगा? दुबई जैसा अच्छा होने की प्लानिंग हो रही है क्या? मतलब कि एकदम ऐसा आइलैंड बन जाएगा जिस पर हसीनाएँ रहेंगी। अब हूरों के लिए मरना नहीं पड़ेगा, ज़मीन पर मिल जाएँगी। कुछ ऐसी फीलिंग दी जा रही है पाकिस्तान को? शायद हाँ। पाकिस्तान को ऐसी एक फीलिंग दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि तुम्हारे लिए आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा और उस आर्टिफिशियल आइलैंड में जाकर रहो। कई पाकिस्तानी खोपड़ी खुजालते हुए कह रहे होंगे, अबे तो हमारा खैबर पख्तूनख्वा खाली पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ पर बलूचिस्तान में इतना बंजर जगह पड़ी हुई है, कोई यहाँ रहने नहीं आएगा क्या? क्या सभी को जाकर आइलैंड पर रहना है? जी नहीं। ट्रंप ने सपना दिखाया है, पाकिस्तान को दिखाया है। किस बात पर? कहा है कि सुनो तुम्हारे पास बहुत तेल है, तुम उस तेल को निकाल काहे नहीं लेते हो? पाकिस्तानी इस बात पर एकदम नचाए घूम रहे हैं कि साहब पाकिस्तान के अंदर इतना तेल है कि उसे निकालने के लिए उसे आइलैंड बनाना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की एक खबर इस समय हेडिंग है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तेल निकालने के लिए एक आर्टिफिशियल आइलैंड समुद्र में बनाने जा रहा है। किसके मोटिवेशन पर? इन भाई साहब के मोटिवेशन। इनने क्या कह दिया है? इनसे कहा गया है कि तुम अपने पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम लिमिटेड कंपनी है, उससे कहो कि वो अरब सागर में जाकर पहले एक आइलैंड बनाए, आइलैंड पर जाकर मशीनें खड़ी करे और समुद्र की गहराइयों की तलहटी में से तेल निकाल कर बाहर लाए। कुछ ऐसा आइलैंड यानी कि समुद्र की गहराई में जाने के लिए एक बेस बने, एक ऐसा आइलैंड यानी कि पानी के बीच में से अगर तुम्हें तेल तलाशने जाना है, तो कैसे जाओगे? तो बोले एक काम करो, पहले पूरी एक खुद की ज़मीन बनाओ जहाँ जाकर मशीनें खड़ी कर सको और फिर वहाँ से जाकर के ड्रिलिंग करके तुम तेल निकालो। सर आइलैंड की ज़रूरत क्या है? बोला आइलैंड बना लिया ना तो तेल निकालने का जो खर्चा आएगा 33% तक कम हो जाएगा, इसलिए पहले तुम आइलैंड बनाओ। अच्छा, तेल ना तलाशें पहले? बोले नहीं, नहीं, तेल तलाशने के लिए भूमिका का निर्माण करो और इस तरह से फिर पाकिस्तानियों तेल निकालो कि एक दिन तुम्हारा तेल भारत खरीदेगा। और ये सपना दिखाने वाले कोई और नहीं अपितु ट्रंप हैं, जिन्होंने पहले ये समझाया दुनिया को कि सुनो, आईईए का मानना है कि दुनिया में तेल का बाजार $4 ट्रिलियन का है, जो बढ़ते-बढ़ते $6.5 ट्रिलियन का हो जाएगा। अमेरिका ने इनको समझाया कि अगर तुम भी तेल निकलवा लिए अपने यहां से, पाकिस्तान का तेल अगर निकल कर आया, तो उससे हो सकता है कि तुम्हारे पास इतनी अमीरी हो जाए कि सब लोग एकदम माला माल हो जाएं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा नहीं, अपितु तेल का। चलिए खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के इन सपनों से आगे बढ़ते हुए मैं आज के प्रायोजक से भी आपको इन्वॉल्व करा देता हूं, मिला देता हूं। नाम है उनका मार्केट वुल्फ। उन्होंने पाकिस्तान की अपेक्षाओं को देखते हुए उन लोगों का ख्याल रखा जो रियल में पैसे कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। साथियों, मार्केट वुल्फ जो लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ऑयल की ट्रेडिंग करते हो, क्रूड की ट्रेडिंग करते हो या फिर गोल्ड सिल्वर इनकी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, इनके लिए आप बहुत अच्छे ट्रेंड्स देते हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और ये आज के कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं। इनका कहना है कि साहब एक बढ़िया सा एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां पर आप जाएं और फॉलो करें ट्रेंड्स को। ट्रेंड्स को फॉलो करें और जैसे ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपका मुनाफा बुक हो जाएगा और आप अपना मुनाफा लेकर साइड में हो जाइए। सर आपके ट्रेंड्स सही हों ये कैसे पता लग सकता है? ये खुद चूंकि सेबी रजिस्टर्ड हैं और इनके पास एक लंबा अनुभव है अपने अपने एनालिसिस का, कि लोगों ने इनका एनालिसिस का लाभ लेकर के महीने भर में खूब सारे प्रॉफिट कमाए हैं। इनका बकायदा सेबी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी है और ये तमाम चीज़ें इनके बारे में उपलब्ध भी हैं और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर इनकी सर्विसेज उपलब्ध हैं। मात्र 99 रुपीज़ के अंदर ये अपनी सलाह साल भर के लिए उपलब्ध कराते हैं। आप इनके फॉलो ट्रेंड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आपका नुकसान बढ़ रहा है तो आप स्टॉप लॉस का फीचर यूज़ कर सकते हैं। पैसे को डायरेक्टली आप अपने पास में ले सकते हैं और चूंकि सेबी रजिस्टर्ड है तो आपको इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म अपनी जानकारी दे रहा है। आप एक बार इसे अवश्य चेक करिएगा। पाकिस्तान की तरह मालामाल होने के लिए नहीं, लेकिन वाकई में अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इनके इस फीचर का लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान की चर्चा में। और हाँ, एक बात और भाई साहब, इनके 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स भी हैं, गूगल प्ले पर स्टोर पर उपलब्ध हैं, एप्पल प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध भी हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये मालामाल होने का सपना आया है, इससे भारत पर क्या असर हो सकता है और कैसे ये सपना आया? असल में आपको याद होगा ट्रंप का वो काल
जिस समय पर भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने के बाद उनके दिमाग की नस दब गई। उनका लगता है कि भारत पाकिस्तान को लड़ने से रुकवाया, उसके बाद उनके जीवन में कुछ और बड़ा नहीं हुआ। वो वहीं पर अटके हुए हैं और रिपीटेटिवली 61वीं बार बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था, और इसको रुकवाते-रुकवाते वो इतना आगे तक निकल गए कि हमने टैरिफ का डर दिखाया था, तब जाकर रुके थे। 350% टैरिफ का डर दिखाया था, तब जाकर के ये रुके थे। ये बात है जुलाई 31 की, जब ट्रंप खुशी में इतने आगे निकल गए कि कहा कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने मैसिव ऑयल रिजर्व का, जो अरब सागर में उनके पास है, उनका एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। क्या पता एक दिन इंडिया उनसे तेल खरीदने आ जाए। भाई साहब, इंडिया तेल खरीदेगा पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान खुद 80% तेल इंपोर्ट करता है, उसे इस तरह का सपना दिखाया गया। बात जुलाई की थी, शहबाज शरीफ ने सीरियसली ले ली। नवंबर आते-आते, नवंबर 19 के दिन ये खबर तैरने लगती है और खबर आती है, इसी बात को मानते हुए पाकिस्तान अब रियल में तेल निकालने के लिए सोच रहा है कि जब ट्रंप ने कह दिया कि तेल है, तो तेल है, चलिए तेल निकालते हैं। अब तेल निकालने जाएँगे कहाँ? बोले समुंदर में। समुंदर में तेल कहाँ है? तो देखिए, समुंदर का पानी जितनी तलहटी तक जाएगा, तलहटी के नीचे ड्रिल किया जाएगा, यानी कि पानी भी किसी जमीन पर भरा हुआ है। उस जमीन की गहराई में जब जाओगे तो वहां से तेल निकाल कर लाओगे, यानी कि समुद्र की गहराई चलो और उसके बाद में जाकर के ड्रिलिंग करो। देखो, ये है अरब सागर, जिसे भारत पाकिस्तान साझा करते हैं गल्फ के साथ। यहां पर पाकिस्तान का जो सीमा लग रही है, कराची से लगभग 300 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में, 30 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में ये कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग 30 किलोमीटर दूर सुजावल इलाके के पास में एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की है, जो कराची से 130 किलोमीटर है, लेकिन सिंध से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो समुद्र के अंदर, अच्छा, ये समुद्र के नीचे की जो शेल्फ्स दिखाई दे रही है ना आपको, एडिशनल जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, सामान्यतः इन्हीं क्षेत्रों के अंदर तेल की अपेक्षा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी नदियां अपने साथ में फॉसिल लेकर जाती हैं, जीवाश्म लेकर जाती हैं, तो वो इन्हीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में सालों तक दबते रहते हैं और वहीं से तेल निकलने की संभावना बनती है। क्योंकि इसी क्षेत्र से होकर सिंध नदी भी गिरती है, तो सिंध के साथ भी बहुत सारा ऐसा जीवाश्म आया होगा, जो सालों तक दब करके फॉसिल के अंदर कन्वर्ट होकर फ्यूल में बदला होगा। ये एक थ्योरी है, जिसके आधार पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ में दुनिया भर के अंदर तेल तलाशा जाता है। यही मान करके भारत में भी जो बॉम्बे हाई है, मुंबई के नजदीक, वहां पर तेल इसी कंसेप्ट के आधार पर तलाशा जाता है। दुनिया भर में नदियों के मुहानों पर तेल को इसी थॉट के साथ तलाशा जाता है। कहा जा रहा है, इस आइलैंड की मदद से ये लोग 25 तेल के कुएं खोदेंगे, और आइलैंड बनने से फायदा ये होगा कि आने वाले समय में बहुत सारी जो समुद्र की लहरें हैं, वो उस आइलैंड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, कुएं को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, और तेल का एक्सप्लोरेशन चलता रहेगा। आपको सुनकर के तो लगेगा कि सर देखिए कितनी बड़ी बात है, ये लोग तेल गैस खोज रहे हैं और हम बैठकर तमाशे देख रहे हैं। इनके पास इतनी समझ आ गई, क्या हमारे पास समझ का अभाव है क्या? क्या हम नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे अरब सागर में तेल नहीं हो सकता क्या? क्या हम नहीं तलाश सकते क्या? सारी बातें आ रही होंगी। तो मैं थोड़ा-सा आपको इतिहास दर्शन कराता हूँ। पाकिस्तान जिस ख्वाब को फिलहाल जी रहा है, वो जून 22 के अंदर आई हुई एक कटिंग है, जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान के अंदर तेल के भंडार मिले हैं। मैसिव ऑयल गैस रिजर्व इन पाकिस्तान, ये 24 में भी खबर आई थी। ये खबर ही थी जो ट्रंप ने पढ़ ली थी कि इनके यहाँ तेल और गैस के प्रचुर भंडार हैं, इतने भंडार हैं कि अगर वाकई में इन्हें एक्सप्लोर कर लिया जाए तो शायद ये वेनेजुएला से बड़े भंडार हों। पाकिस्तानी इस बात पर नाचने लगे थे। लेकिन कुछ समय बाद ही पता चलता है कि ये इनके साथ पहली बार नहीं हुआ। इनके साथ एक बार पहले भी ऐसा हुआ है, 2019 में, जब इन्हें कहा गया कि तुम्हारे यहां पर तेल के भंडार हैं। लेकिन जब जांचा गया तो पता चला यार नहीं यार, मजाक हो गई थी तुम्हारे साथ। 2019 में 500 मिलियन बैरल ऑयल के भंडार अपेक्षित किया गया था। इनके केकड़ा करके जगह है, जहां पर अपेक्षा की गई थी कि तेल हो सकता है, लेकिन वो फर्जी निकल गया था। नो ऑयल गैस रिजर्व फाउंड एट केकड़ा। इस बात को तलाशने के लिए अमेरिका की जो टोटल एनर्जी है, शेल कंपनी है, ये सब पाकिस्तान आए थे उस दौर में। सब अपना कारोबार बंद करके निकल गए कि ये फर्जी खबर निकल गई। मतलब कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना तेल होगा ऐसी उम्मीद की जाती है, लेकिन असेसमेंट में इतना निकल कर आता है और रियलिस्टिक इतना सा तेल निकल कर आता है। मतलब पाकिस्तान में 200 मिलियन का तेल, अगर आप समझने जाएंगे कि साहब यहां पर पाकिस्तान के अंदर 200 बैरल तेल होगा, बिलियन बैरल तेल होगा, मिलता वहां पर 20 बैरल तेल है। यानी इतनी बड़ी दिक्कत है यहां पर रियलिटी वर्सेस अजम्पशन के अंदर। ठीक है, ये वो कुछ तस्वीरें हैं, कटिंग है न्यूज की, जहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की जो टॉप कंपनीज हैं, वो अपना पाकिस्तान में स्टेक बेच बेचकर भागी हुई हैं। ये ट्रंप के आने से पहले का काम है, जब शेल जैसी कंपनी ने पाकिस्तान से अपना कारोबार समेट लिया था और निकल गई थी कि भैया थैंक यू, हम आपके यहां पर कंपनी नहीं चला पाएंगे। और तो और,
यहां पर कई कंपनीज पहले भी आई, लेकिन पाकिस्तान से 2021 से 24 के बीच में चली गई। फिर चाहे इटली की कंपनी हो, चाहे फिर कुवैत की कंपनी हो, ये तमाम कंपनियां पाकिस्तान में आकर कारोबार करके लौट कर चली गई। और ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां, भाई शेल जो है पाकिस्तान में अपना कारोबार बेच गई। टोटल एनर्जी अमेरिकी कंपनी है, ये अपना कारोबार पाकिस्तान को बेचकर चली गई कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन किसने कहा है? दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ने कहा है, जिसकी नस दबी हुई है, जो 61वीं बार भारत पाकिस्तान के युद्ध के ऊपर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इस दिव्य दृष्टि से इन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास तेल निकलेगा। तो ये बोलते हैं, जब ये कह रहे हैं निकलेगा तो निकलेगा, तो बस इसी बात को मानते हुए साहब यहां पर तेल निकालने की कवायद चल रही है। पाकिस्तान में फिर से पिछले साल तेल के भंडार की खबर बाहर आ गई कि सुनो, इनके पास बहुत तेल है और तेल निकाला जा सकता है। पाकिस्तानियों को बताया गया कि इतना तेल है, लेकिन उससे पहले एक दिक्कत है। बोले क्या? तुम्हारे तेल को खोजने में 42,000 करोड़ का खर्चा आएगा, और 42,000 करोड़ के खर्चे के बाद भी 4 से 5 साल लग जाएंगे। इस बात को शहबाज शरीफ जानते हैं कि 4-5 साल बाद तो मैं भी नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वही होगा जो और पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों के साथ हुआ है। आज तक कोई भी 5 साल तो पूरा कर नहीं पाया है। ऐसे में 42,000 करोड़ का जो खर्च है, इसी को करवा के 2 पैसे कमा लो। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान के खजाने को खाली करके पैसे कमाए जाते हैं, ये वहां की सेना और राजनेता अच्छे से जानते हैं। अमेरिका का इतना पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि अमेरिका कह रहा है कि तेल होगा, तो इस बहाने आइलैंड बनाने के नाम पर पैसे कमा लो। तेल तो कौन सी पीढ़ियां खाएंगी हमारी? कौन सा शहबाज शरीफ आजीवन बनने वाले प्रधानमंत्री? ना आसिम मुनीर रहने वाले, ना पाकिस्तान, कोई भी आज तक इनके परमानेंट नहीं रहा। तो बोले अपने को कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन इस 42,000 करोड़ में फायदा है। बोले चलो अमेरिका के सेंटीमेंट के नाम पर ही सही आइलैंड बनवा लेते हैं, और इसके माध्यम से क्या पता 2 पैसे देने वाली कंपनियां भी आ जाएं। कुल मिलाकर ट्रंप के जो दावे हैं, उनसे पाकिस्तानियों को लूटने का एक और मौका मिल गया। लेकिन इस बीच में ट्रंप के दावों को ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने डिनाई किया कि साहब यहां पर तेल के भंडार नहीं है, इन्हें परेशान मत करो। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को सुख तो भारत के नाम पर मिल जाता है, और ट्रंप को पाकिस्तानियों से। फिलहाल के लिए बात अगर भारत की जाए कि क्या भारत कभी ऐसा एक्सप्लोरेशन करता है, बिल्कुल। हमारे यहां पर जो ओएनजीसी नाम की कंपनी है, वो इसी तरह से तेल तलाशती है, और इसका प्रॉपर तरीके से सिस्मिक मैपिंग होता है। फिर ड्रिलिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं, फिर उस जगह का पूरा इवैल्यूएशन होता है, और फिर जाकर प्लानिंग की जाती है कि कैसे तेल को एक्सप्लोर किया जाए। और हम लोग लगातार लेवल पर इस काम को करते आ रहे हैं, और हम अपने ऑफशोर्स के अंदर काफी तेल तलाशते चले आ रहे हैं। अब एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या इनका आइलैंड बन जाएगा तो सफल हो जाएगा? देखिए, दुनिया में एन नंबर ऑफ आइलैंड है जिनको बनाने की कल्पना की गई, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन मैं आपको जो एक कारण बता रहा हूं कि इनका आइलैंड नहीं बन पाएगा, उसका तर्क इतना सा जान लीजिए। ये दुबई की तर्ज पर जैसे पाम जुमेरा बना हुआ है, इन्हें लगता है कि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना ले जाएंगे। देखिए, जो गल्फ है ना, वहां पर हाई टाइड्स या तूफान नहीं आते हैं। जहां पर गल्फ कंट्रीज बसी हुई हैं, वो बिल्कुल खाड़ी है, एकदम गेट पर से लॉक है खाड़ी, ऐसी खाड़ी है। लेकिन जहां अरब सागर है, यहां पर रेगुलर तूफान आते हैं, और ये सिस्मिक एरिया है, यहां पर भूकंप भी आते हैं। ऐसे में जिस जगह ये आइलैंड बनाने की सोच रहे हैं, वहां की जियोलॉजिकल इनस्टेबिलिटी इन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगी, और तूफानों का आना, एक्सट्रीम वेदर्स का आना इनके इस कार्यक्रम को सफल नहीं करेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को लगता है कि ये ऐसा कर जाएंगे, लेकिन ये अपने आप में बहुत हजारडस होगा। ह्यूज वेव्स और स्ट्रांग मानसून से ये नहीं टिक पाएंगे, साइक्लोन इन्हें रुकने नहीं देगा। और फिर जो अंडर वाटर करंट्स हैं जो अरब सागर में बह रही हैं, क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के अन्य महासागरों से कनेक्टेड है, तो यहां पर ओशन करंट्स चलती हैं, जिसके चलते इसके हाई मेंटेनेंस को ये पाकिस्तानी हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन्हें इतने दूर का नहीं सोचना है। फिलहाल के लिए अब्बा ने कहा है तो लब्बा डब्बा बज रहे हैं, और कुल मिलाकर तेल खरीदने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि साहब अब्बा ने इतना इनके बारे में सोचा कैसे? तो बोले साहब, दिक्कत यह है कि पाकिस्तानियों ने भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया अमेरिकी राष्ट्रपति की लॉबिंग पर। अब यह क्या कहानी है? देखो, अमेरिका के अंदर सीधे खुलेआम लॉबिंग होती है, यानी कि आपको राष्ट्रपति खरीदना है तो खरीद सकते हैं। आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति के ये मित्र हैं, आप उनको पैसे दो, राष्ट्रपति से मिलने का वो सीधा तरीका ढूंढेगा। सिस्टम पूरी तरह खुला है। जैसे एलॉन मस्क ने पैसे दिए, मार्केट में खुले थे। तेल कंपनियों ने पैसे दिए, खुले थे। हमारे देश में जो पैसे दिए जाते हैं कि अडानी, अंबानी, टाटा ये सब पैसे दे रहे हैं, वो सब बिहाइंड द सीन चल रहे होते हैं कि नहीं साहब दिए थे, बॉन्ड खरीद लिए होंगे, चुनावी बॉन्ड खरीद लिए होंगे। हमारे यहाँ पर उस चीज को पब्लिक में नहीं लिया जाता, उनके यहाँ पर ये सब काम पब्लिक होता है। पाकिस्तान अमेरिका ने पब्लिकली इस बात को कि पाकिस्तानी लोग लॉबिंग कर रहे हैं, ये स्वीकार कर लिया। 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च करके ट्रंप की लॉबिंग की गई कि उनको जो बताएगा पाकिस्तान का आदमी, वो ट्रंप को सही लगेगा। यही किया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ने ट्रंप से कहा कि सुनो सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमको बहुत बुरी तरह मारा, हमारे सैकड़ों लोगों को तबाह कर दिया, अंदर तक ब्रह्मोस घुसा दी, सबको मारधाड़ मचाया, लेकिन आपको यह कहना है कि पाकिस्तान विजेता था। बोले बिल्कुल कहेंगे। एक पाकिस्तान के लिए रिपोर्ट निकल कर आती है और कहा जाता है
कि साहब पाकिस्तान की मिलिट्री सक्सेसफुल हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे सक्सेसफुल हो गई थी? भारत ने टारगेट हिट किए, भारत ने आतंकी मारे, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हुए जितने भी रिएक्शंस थे या रिप्लाई थे उसमें कोई जान नहीं गई। उसके जो जान गई वो मतलब जनसाधारण की जो हताहत होने की और मौत की जो खबरें आई थी बॉर्डर एरियाज में, वो थी जो रिटेलिएटरी एक्शंस में आई थी। लेकिन जो भारत ने टारगेटेड हमले किए जिसके एविडेंस खुद पाकिस्तान देता घूम रहा था, उसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि इस युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता था। 4 दिन चले युद्ध में पाकिस्तान जीता था। दूसरा ये कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी हमला नहीं, वो एक विद्रोही हमला था। बोले सर फाइल में बदल दो इस चीज को। ये बिल्कुल वैसे ही है। जब हम पुलिस में थे, तो पुलिस के अंदर कहते हैं कि पुलिस के अंदर जो सबसे ज्यादा करप्शन होता है वो इस बात का कि मर्डर हो गया, कोई बात नहीं। मर्डर के बाद जब एफआईआर के बाद में जब कोर्ट में आप जा रहे होते हैं, तो जिन भाई साहब ने आपके लिए धाराएं दर्ज की हैं, वो धाराएं आपसे पैसा लेकर कितना बदल सकते हैं? क्या इसे हत्या के मुकदमे को या मतलब गैर इरादतन में बदल सकते हो, इरादतन से कि जानबूझकर किया था कि गैर इरादतन किया था? क्या इसके अंदर ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला डालोगे या फिर केवल कह दोगे कि नहीं सर गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था? क्या आप इसे मतलब लूट ना मानेंगे या चोरी में कन्वर्ट करेंगे? केवल धाराओं का खेल चलता है जांच अधिकारी के ऊपर। बिल्कुल पाकिस्तानियों ने ट्रंप के साथ वही किया और एक रिपोर्ट प्रकाशित करवा ली और उसमें यह कहलवाया कि आप ये कहो कि आतंकी हमला नहीं था। बोले क्या था? बोले दुनिया ने सबने कहा था आतंकी हमला, खुद अमेरिका ने कहा था आतंकी हमला, फिर क्या था? बोले उसको विद्रोही हमला कह दो। बोले वाह! इसके अलावा क्या? बोले इसके अलावा एक काम और करो सर कि वहां पर पाकिस्तान की विजय हुई थी, आप ये कह दो। बोले हाँ हाँ बिल्कुल कह देंगे, पाकिस्तान जीता था। बोले सर वो इतने दिन से जो आप कहते आ रहे थे कि 8 फाइटर जेट गिरे थे, सर वो 8 फाइटर जेट के बारे में क्या कहेंगे? अमेरिकियों को गुस्सा आ गया। बोले सुनो यार बाकी सब सही है, तुम्हारे फर्जीवाड़े में हमारा F-35 नहीं बिक रहा है। वो जो यूक्रेन है वो जाकर के राफेल खरीद लिया 100, वो राफेल की बात करने फ्रांस के पास चला गया। तुम्हारे फर्जीवाड़े के चलते मेरे F-35 नहीं बिक रहे हैं और उधर चाइना वाले अपने J-35 बेच गए। ये चल क्या रहा है? भाई साहब इस बात पर अमेरिकी उखड़ गए और इस बार पहली बार सच बोल दिया और कहा कि सुनो वो जो 8 फाइटर जेट थे ना, वो 3 ही फाइटर जेट थे। 3 फाइटर जेट गिरे थे और उसमें राफेल था, इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। और साथ में कहा कि जो राफेल गिरने की फेक खबर फैलाई ना, वो चाइना वालों ने फैलाई थी, क्योंकि चाइना वाले नहीं चाहते थे कि फ्रांसीसी राफेल बिके और वो खुद का J-35 बेचना चाहते थे। और इसका प्रमाण मिलता है कि इस पूरी घटना के तुरंत बाद ही चाइना ने इंडोनेशिया को J-35 बेचे थे। बोले ओहो! तो इस प्रकार की साहब फिलहाल एक रिपोर्ट निकल कर आई, लेकिन हमारे देश में अपोजिशन सरकार से सवाल कर रहा है कि लो जी फिर वो बोल रहा है और अब तो वो ये बोल रहा है कि पहलगाम में आतंकी हमला नहीं था, विद्रोही हमला था। वो फिर बोल रहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई सैन्य कार्रवाई की विजेता थी। हमारा अपोजिशन तो तुरंत उन बातों को पकड़ कर ले आया कि देखो ये क्या बोल रहा है। 800 पन्नों की अमेरिका ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका नाम है इकोनॉमिक यूएस चाइना इकोनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन और उसके अंदर ये सारी बातें मेंशन की गई हैं। ये है वो रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, इसमें बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है पाकिस्तान मिलिट्री सक्सेस ओवर इंडिया इन इट्स 4-डे क्लैश शोकेस्ड चाइनीज वेपनरी। चाइनीज हथियारों का उपयोग करके पाकिस्तान ने भारत पर जीत प्राप्त की थी। यह बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है। ये सब जानते हैं कि भारत के जो बम थे वो कितना पाकिस्तान के अंदर गिरे थे। आतंकियों के जनाजे हमने देखे, पाकिस्तानियों के वीडियो बनते हमने देखे। भारत ने जो मार्क करके बताए कि हम नूर खान बेस तक को उखाड़ कर चले आए, उसके बावजूद चाइनीज डिफेंस जो था उसको यहां पर जगह दी गई है कि पाकिस्तान उससे जंग लड़ा और उससे विजेता रहा। इसमें यह कहा गया कि चीन पर नजर रखने के लिए इन्होंने एक कमेटी बनाई है यूएससीसी, जिसने ये रिपोर्ट प्रकाशित की है और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को विजय प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि यहां पर जो पहलगाम टेरर अटैक था, जिस पर कि ट्रंप ने हमला होते ही रिएक्शन दिया था, 22 अप्रैल के बाद में यहां पर देख सकते हैं टेरर अटैक इसने कहा है। यहां पर इनकी जो 22 अप्रैल के दिन ही इनकी तरफ से जो स्पोक पर्सन निकल कर आती हैं वो खुद कहती हैं कि ये टेरर अटैक था। एस जयशंकर साहब एस सेक्रेटरी रूबियो से बात करते हैं, वो इसे टेरर अटैक बोलते हैं। जयशंकर साहब से टेरर अटैक पर चर्चा होती है, तमाम बातें टेरर अटैक पर होती हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में उसे टेरर अटैक ना कह करके एक विद्रोही हमला करार दे दिया जाता है। फिर वही वाली बात, रिश्वत लेकर के रिपोर्ट बदल दी जा रही है कि चलो बदल दो। ये तो क्रेडिबिलिटी रह गई है इन लोगों की। ये भाई साहब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के सामने फिर बतियाने लग रहे थे, फिर वही बात बोले कि देखो साहब मैंने कह करके रुकवाया, 350% का टैरिफ लगवाकर रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर में विजेता किसी को बनाया। देखो मैंने पहले भी कहा था ऑपरेशन सिंदूर से इनको कोई लेना देना नहीं था। इन्हें लेना देना था कि फ्रांसीसी राफेल विजेता ना घोषित हो जाए। मैंने पहले भी आपको सेशंस में बताया है कि राफेल ने भारतीय सीमा में खड़े रहकर
पाकिस्तानी ठिकानों को जो निशाना बनाया, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर राफेल का तो लोहा मन गया, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की मजाक बन गई। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोल पहले भी भारत की ब्रह्मोस ने खोली थी, जब वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर तक हिट मारी थी। इस बार भी जब हमारा राफेल अंदर हिट मार रहा था, मिसाइलें चला रहा था, टारगेट पर जाकर लग रही थी, उस समय भी चाइनीज डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। चाइना ने इसी समय पाकिस्तान का साथ दिया और फेक खबर फैलाना शुरू किया, और उन फेक खबरों में ऐसी ऐसी इमेजेस निकालकर डालना, दिखाना शुरू किया कि देखो राफेल ऐसे गिरा पड़ा है। यह सारा खेल हो रहा था ताकि इमानुएल मैक्रोन, यानी जो राफेल बेचने वाला देश है, वो राफेल ना बेच पाए और चाइनीज J-35 बिकने लगे। ये काम करने में सफल भी हो जाते ये लोग, लेकिन दुनिया को जिस समय जेलेंस्की ने 100 राफेल का सौदा किया, उससे ये क्लियर हो गया कि ये केवल फर्जी खबर थी। सच ये था कि राफेल सक्सेसफुल था। ये तमाम फेक खबरें हमने उन दिनों भी बाहर निकालकर बताई थी। शुरुआती दौर में ये लोग 5 गिरे, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे तक चले गए थे। इतने राफेल गिरे, इतने राफेल गिरे, लेकिन इनकी खुद रिपोर्ट इस बात के ऊपर क्लेम करती है, और इस रिपोर्ट में निकल कर क्या आता है, मैं आपको वो पढ़कर के सुनाऊंगा, जिसमें सुनिए, डेस्पाइट द फैक्ट only 3 jet flown by India's military were reportedly downed and all may not have been Rafale। ये खुद इस बात को बोल रहे हैं कि देखो, शुरुआत में ट्रंप खुद कई बार बोलते गए, 6 गिरे, 7 गिरे, 8 गिरे, 8 तक गिरा दिए थे ये, और इन्हीं की इस रिपोर्ट में लिखा हुआ आया है कि 3 ही फाइटर जेट गिरे थे और तीनों राफेल थे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इस बात पर खुद आ गए कि साहब राफेल का कोई अता पता नहीं है। फिर ये बोलते हैं, according to French intelligence, China initiated a disinformation campaign to hinder sales of French Rafale in favor of its J-35, and it used fake social media account to propagate AI and video game images of supposed debris from the planes China's weaponry destroyed। बोले इन्होंने जानबूझ करके फर्जी चीजें फैलाई। अरे मेरे प्यारे साथियों, कम से कम अमेरिका की बातें मानते हो तो अमेरिका की इस बात को भी मान लो। सेलेक्टिवली क्यों मान रहे हो कि वो ये बोला और ये नहीं बोला? अब इस बात को भी मान लो कि ये बोल रहा है 3 ही गिरे थे, 8 से सीधा 3 पर आया। किस ट्रंप पर विश्वास करेंगे जो खुद कह रहा है कि चाइना ने एआई जनित वीडियो बनाए थे? किस पाकिस्तान की फेक खबर पर विश्वास करेंगे? अब आप इसको भी अगर सुन रहे हो तो इस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ लो, जिसमें यह बात निकल करके आई है। बोले पाकिस्तान ने चीन के खुफिया इंटेलिजेंस के साथ मिलकर फर्जी खबरें फैलाई थी। ये बात लेकिन हमारी जो अपोजिशन है वो इसको इस तरह से उठा रही है कि देख लो साहब, अमेरिका कह रहा है कि 350% के टैरिफ के चलते आप लोगों ने युद्ध विराम कर लिया था। देखो अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस युद्ध में सफल रहा था। देखो अमेरिका चाहे जो भी कह रहा हो, पाकिस्तान ने जो भी कहा हो, अब वो सबके सामने खुलकर आ चुका है कि पाकिस्तान अमेरिका से कैसे कहलवाता है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि चाइना वाले फर्जी खबर फैला रहे थे। और तो और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यूक्रेन जब 100 राफेल परचेज कर रहा है, इससे पता लगा लो कि क्या खेला हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस पूरी दुनिया में वेपन बेचने की होड़ मची है। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में F-35, J-35 और राफेल, ये तीनों कंटेस्टेंट थे कि किसको सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और उसी वैल्यू के आधार पर फ्यूचर तय होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, अपनी राय अवश्य साझा करते हुए कमेंट बॉक्स में जाएं। बाकी ट्रेडिंग में अगर आप रुचि रखते हैं और वाकई में इनके फॉलो ट्रेंड ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं तो मार्केट वुल्फ का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, एक बार अवश्य जाकर उसे चेक कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। गुजारिश बस यही रहेगी कि आप जितना संभव हो अपने साथियों के साथ इस सेशन को साझा करें। इतनी एनर्जी आपके साथ खर्च करते हैं, उसके रिवार्ड में ना तो कोई लाइक मिलता है, ना शेयर मिलता है, ना सब्सक्राइब मिलता है। मोटिवेशन अगर किल कर दोगे बॉस, तो फिर यार इतनी मेहनत करने का मन नहीं करेगा। मर्जी आपकी है।